गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 25 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? राष्ट्रमंडल दिवस या फिर कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल दिवस या फिर कॉमनवेल्थ डे है वो 24 मई को जब बनाया जाता है। मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 24 मई होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो राष्ट्रमंडल दिवस है ये कब से मनाना शुरू किया गया? तो दोस्तों, जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी कौन? क्वीन विक्टोरिया। इन्होंने ही 1901, कब से दोस्तों? 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का क्या किया था? जिक्र किया था। और इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया है, इनके ही जन्म दिवस पर ये जो राष्ट्रमंडल दिवस या फिर कॉमनवेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो राष्ट्रमंडल है इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 53 सदस्य हैं। अब ये जो 53 सदस्य देश है वो कौन से हैं? तो इसमें ऐसे देश प्रेजेंट है जिस पे ब्रिटिश शासन जो है वो कभी ना कभी हो चुका है। मतलब ऐसे देश प्रेजेंट है जिसके ऊपर ब्रिटिश ने कभी ना कभी शासन किया हुआ है। तो आपको याद रखना है इस पे टोटल कितने देश है? तो 53 देश प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई वाली महिला एथलीट बन गई है? तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है नाओमी ओसाका। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है नाओमी ओसाका। तो ये जापान की प्लेयर है और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। कौन से खेल से दोस्तों? टेनिस खेल से संबंधित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो नाओमी ओसाका है उन्होंने पिछले एक वर्ष में 37.4, कितना दोस्तों? 37.4 मिलियन डॉलर, मतलब करीब करीब 284 करोड़, कितना दोस्तों? 284 करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है जो 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेरेना विलियम्स की भी बात आई है। तो ये जो सेरेना विलियम्स है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये भी टेनिस खेल से संबंधित है। और ये कौन से देश के खिलाड़ी है? तो ये अमेरिका देश के खिलाड़ी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के कार्यवाही प्रबंधक किसे चुना गया है? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आभास झा जो है इन्हें दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के कार्यविधि प्रबंधक के रूप में चुना गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, जो कार्यविधि प्रबंधक है इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रैक्टिस मैनेजर। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है कौन? आभास झा। और इनको विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पे बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो थोड़ा सा हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे डीसी वर्ड आया दोस्तों, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ इस डीसी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो इस डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मलपास है। और इसके सीईओ कौन है? तो अनुसुला कान।
हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड जो होता है, इस मामले में भारत जो है वो पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसकर 132वें, कौन से दोस्तों, 132वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, जो ओकला स्पीड टेस्ट है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत जो है वो पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसकर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, अब भारत जो है वो 132वें स्थान पर नीचे आ गया है। तो पहले रैंक पे कौन है दोस्तों? पहले रैंक पर 88.01, कितना दोस्तों? 88.01 Mbps की सबसे अधिक स्पीड के साथ जो दक्षिण कोरिया है वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर कौन है? दक्षिण कोरिया है, और भारत जो है वो 132वें स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उकला की बात की है, तो दोस्तों ये उकला जो है वो इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करने वाली एक कंपनी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट की परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो जो एस्टोनिया है, यह डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश बन गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब इस्टोनिया बन गया है तो थोड़ा सा हम इस्टोनिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप मैप में देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ये है इस्टोनिया। ठीक है, रशिया से थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो इसकी राजधानी क्या है? टल्लिन है, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो जो अमेरिका है, इस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, जो अमेरिका है इसने ओपन स्काईज संधि या फिर ट्रीटी बोलो, इससे अलग होने की क्या की है? घोषणा की है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रीटी है, ये जो ओपन स्काईज संधि या ट्रीटी है, इस पे कब दोस्तों? मार्च 1992 में साइन किया गया था, और इसमें टोटल कितने देश शामिल है? तो 34 देश शामिल है, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों? तो इसमें जितने भी सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के यहाँ पे हवाई मार्ग से क्या कर सकते हैं? मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कोई सैन्य गतिविधियाँ हो रही है या नहीं। इसके ऊपर क्या करते हैं दोस्तों? देखरेख रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अमेरिका इससे क्या हो गया है दोस्तों? बाहर हो गया है। तो अमेरिका इससे क्यों बाहर हो गया है? तो अमेरिका का ये कहना है दोस्तों कि जो रशिया है ये इसके नियमों का क्या कर रहा है दोस्तों? उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए अमेरिका क्या हो गया? इस संधि से बाहर हो गया है। अब अमेरिका इस संधि से बाहर हुआ है तो थोड़ा सा हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप मैप में देखिएगा, ये रहा अमेरिका। ठीक है, कनाडा और मैक्सिको के बीच में है। इसकी राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और कौन से नंबर के है? तो 45। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितने स्टेट है अगर पूछा गया? तो यहाँ पे टोटल 50 स्टेट्स है दोस्तों। ठीक है, 50 राज्य हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है इसने ही हाल ही में एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
दोस्तों ये जो योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो जो भी प्रवासी मजदूर है उन्हें रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एमपी ने शुरू किया है तो थोड़ा सा हम एमपी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप मैप में देखिएगा एमपी है कहाँ पे। ये रहा हमारा एमपी। इसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो लालजी टंडन। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पे दीदी वाहन सेवा शुरू की है, तो कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। किस लिए दोस्तों, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके प्रसूति में लाभ हो इसलिए उनके लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। सॉरी दोस्तों। इसके बाद चरण पादुका अभियान भी यहीं पे शुरू किया गया है। उसके बाद कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। उसके बाद एफआईआर आपके द्वार योजना भी यहीं पे शुरू हुई है और जीवन अमृत योजना भी यहीं पे शुरू हुई है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, वोडाफोन समूह का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो वोडाफोन समूह है उसका नया अध्यक्ष जो है वो जीन फ्रांसोइस वॉन बॉक्समेकर जो है इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जो जीन फ्रांकोइस वान बॉक्समेकर है इनको वोडाफोन समूह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जो दिलीप उम्मेन है इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद BR शर्मा जो है इन्हें जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का क्या किया है, नया अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद गोविंद राजुलू चिंटला जो है इनको नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये सभी जो नाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इनका नाम याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल है हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो जाह्नवी फुकन है इनको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो जाह्नवी फुकन है ये असम की क्या है, बिजनेस वुमन है। ठीक है, और ये जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 37वीं कितवीं दोस्तों, 37वीं क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है। अब यहाँ पे बात आई है फिक्की की, तो पहली बात तो फिक्की का फुल फॉर्म होता क्या है दोस्तों, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई कब है, तो 1927 में, और इसका मुख्यालय है कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल है हाल ही में किस IIT ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नए तरीके की खोज की है। तो जो IIT गुवाहाटी है इसने ही अल्जाइमर के कारण जो मेमोरी लॉस होता है इसको रोकने के लिए नए तरीके की या नए टेक्निक की खोज की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। दोस्तों चीन और अमेरिका के बाद अगर अल्जाइमर के केसेस सबसे ज़्यादा होंगे तो वो हमारे भारत देश में होंगे। ठीक है, तो अल्जाइमर ये जो बीमारी है ये किससे जुड़ी हुई है, तो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति को अल्जाइमर होता है उसे मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो IIT गुवाहाटी है इन्होंने एक नई टेक्निक खोजी गई है जिससे क्या होगा, किसी व्यक्ति को मेमोरी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल क्या था दोस्तों, कल का सवाल था किस मंदिर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कोणार्क मंदिर जो कि ओडिशा में प्रेजेंट है। आपका आज का सवाल क्या है दोस्तों, आज का आपका होमवर्क सवाल है किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए हुए चक्रवात का नाम अम्फान रखा है।
ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।